नस्तईन इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फ़सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात, इज़्ज़त, मारिफत और रिज़्क़ के इज़ाफ़े के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं अपने आप को मजलिस में समझें, दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक़ है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन क़ाइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ि व हिरासतुहा मिन दाबिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़ख़लक़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल आला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसकी बेटा गूंज कम करें, गूंज इसके कम करें। फरमाने मासूम है, तिलावत दुरूद दिलों के निफाक को दूर करती है, दिल की अथा गहराइयों से शाया निशान आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। हज़रात वक़ार, मुहिब्बान आले अतहार, शियान हैदर कर्रार, बिरादरान अहल सुन्नत, साकिनान बज़्म मारिफत, सरमस्तान महकद विलायत, परवरदिगार आलम। दरमियान का गैप ख़त्म हो सकता है बेटा, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। ये जो पीछे तशरीफ़ फरमा है, ये दरमियान में काफ़ी गैप है, सब जहमत फरमाएँ, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। परवरदिगार आलम अपने किताब अल-रैब में अपने महबूब आज़म से महव गुफ्तगू, खुदा उससे महव गुफ्तगू है जिससे बातें करना खुदा को ज़ेबा है। इब्तिदा में मैं अर्ज़ कर दूं कि हवाई बातें मुझे नहीं आती, इधर उधर की गुफ्तगू में
आराई से मैंने कभी काम नहीं लिया, ज़मीन व आसमान के कुल्लाबे में नहीं मिलाता, अली की हवेली के साथ कभी मैंने खैंचतानी नहीं की, और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। मैं यहाँ पहली मरतबा हाजिर हुआ हूँ, सलामत रहें, और मुझे आपके मायार समात का बिल्कुल पता नहीं है। बस कोशिश आप ये करें कि बेटा चेहरों से हैरत हटा के थोड़ा नूर मवद्दत फैलाएं। और कुछ ना कर सकें तो मजलिस में शिया चेहरा बना के जरूर बैठे। मेरे एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो दरकार है, और जैसे जैसे आप इन अल्फाज पे गौर करते चले जाएंगे आपको महसूस होगा कि आपके सामने मारिफत के दरवाजे खुल रहे हैं। खुदा उससे महव गुफ्तगू है जिससे बातें करना खुदा को ज़ेबा है। फिर लफ्ज़ बदलता हूँ, मानी की कायनात बदल जाए, खुदा उससे महव गुफ्तगू है जिसकी ज़बान लज्जत आशनाए लहने परवरदिगार। आप भी बेटा मजलिस ही में तशरीफ़ फरमा है, बस आपने कोशिश करनी है कि पता चले कि आप मजलिस में बैठे हुए हैं। खुदा उससे महव गुफ्तगू है कि जिसकी ज़बान लज्जत आशनाए लहने परवरदिगार। अभी 1-2 मिनट में देखूंगा आप कैसे सुनते हैं, और फिर आपको देखना है मैं कैसे पढ़ता हूँ। खुदा करे मेरा आपका मान सलामत रहे। अभी इब्तिदा में बता रहा हूँ कि खुदा किससे महव गुफ्तगू है, और इस जुमले पे मैं देखूंगा कि ज़बानें आपके इख्तियार में हैं या लिसानुल्लाह के इख्तियार में है। खुदा उससे महव गुफ्तगू है कि जिसने अपनी ज़बान के भरोसे पर अक्लों से पर्दा करने वाले खुदा को भी मनवा दिया। जी हाँ, आप सलामत रहें। बस इस मायार के सामीन हों तो बात करने का लुत्फ आ जाता है। फिर जुमला दोहराता हूँ, जो नहीं समझे उनके लिए आसान हो जाए। खुदा उससे महव गुफ्तगू है कि जिसने अपनी ज़बान के भरोसे पर अक्लों से पर्दा करने वाले खुदा को भी मनवा लिया है। और अगला जुमला मुझे बताएगा कि बाकी गुफ्तगू किस मायार पे मुझे करनी है। खुदा उससे महव गुफ्तगू है कि जिसके लब हाय मुबारक बाबे कलामुल्लाह है। आपको बेटा बात समझ में नहीं आई या पसंद नहीं आई? हाँ, ये इतना बता दूं कि बात दिल को अच्छी लग रही हो और ज़बान को इजहार से रोक लिया जाए तो बीमार होने का भी सख्त खतरा है। खुदा उससे महव गुफ्तगू है कि जिसके लब हाय मुबारक बाबे कलामुल्लाह है। जो नहीं समझे उनके लिए आसान करता हूं, लब मुस्तफ़ा के खुलते हैं, अंदर से कलाम खुदा बरामद होता है। मखदूमा कौन है ना आपको सब। अभी थोड़ी देर बाद जो बेटा ये जिक्र मजबूर कर देगा, ज़बान की इबादत पे मजबूर कर देगा, तो मजबूरी की इबादत से इख्तियार की इबादत अफजल होती है। तो अभी थोड़ी देर बाद जो मजबूर होना है, इख्तियार ही से ज़बान की इबादत हो जाए तो बेहतर है। खुदा उससे महव गुफ्तगू है कि जिसके लब हाय मुबारक बाबे कलामुल्लाह, यानी लब मुस्तफ़ा के खुलते हैं, अंदर से कलाम खुदा बरामद होता है। और इससे बड़ी बात मेरे कूज़ा इरफान में नहीं, तो मैं आपकी खिदमत में पेश क्या करूंगा। खुदा उससे महव गुफ्तगू है, अल्लाह करे मेरी बात की कदरदानी हो। खुदा उससे महव गुफ्तगू है कि जिसकी ज़बान उस बेदहन के अल्फाज के मखारिज की अदायगी का हुनर जानती है। जी मेरे पास इसी मायार की बात है, मेरे पास इसी मायार की बात है। मेरे पास हुजूर इसी मायार की बातें हैं। हवाई बातें और सतही बातें और इधर उधर की बातें ज़िंदगी में न मैंने कभी की हैं, ना मैंने मिंबर पे आके मोमिनीन का कभी वक्त ज़ाया किया है। इंशाल्लाह अगर आप तवज्जो करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आसमान से नूर उतरा है और उतर के आपके कल्ब में ठहर गया है। खुदा उससे महव गुफ्तगू है, लफ्ज़ बदलता हूँ
दोहराता हूँ ताकि जिसकी समात तक ये तबर्रुक नहीं पहुँचा, इदराक और शऊर का ये तबर्रुक उसकी समात के पर्दे तक पहुँच जाए। खुदा उससे महव गुफ्तगू है कि जिसकी ज़बान उस बेदहन के अल्फाज के मखारिज की अदायगी का हुनर जानती है। ये मैंने नहीं कहा, ये आपके मेरे अमीरुल मोमिनीन इमाम का फरमान है कि खुदा बोलता नहीं। खुदा बोलता नहीं। और जब किसी ने अली से पूछा, या अली खुदा क्यों नहीं बोलता, फरमाया इसलिए कि जब कोई बोलता है तो उसके दहन से आवाज खारिज होती है, और जिसकी जात से कोई शय खारिज हो जाए वो खुदा नहीं होता। कमाल ये है कि वो परवरदिगार बोलता नहीं, मगर ये जानते हैं कि क्या बोल रहा है। बस इतनी देर लगती है। आप बेटा इतना हट के क्यों बैठे हुए हैं? आए मोमिनीन के साथ मिलके बैठे। इतना हट बच के बैठने की क्या जरूरत है? ये जिक्र आले मोहम्मद है, इसमें मोमिनीन के साथ कंधा मिला के बैठे। वो बोलता नहीं, मगर ये जानते हैं कि क्या बोल रहा है। जो जुमला मैंने कहा था उसकी वजाहत करने लगा हूं, साहिबाने बज़्म में मारिफत, और उतनी देर तक मैं ये बताता रहूंगा कि कौन किससे महवे गुफ्तगू है, जब तक हर जबान मसरूफ इबादत ना हो जाए। खुदा उससे महवे गुफ्तगू है जिसके लब हाय मुबारक बाब कलामुल्लाह हैं, यानी लब मुस्तफ़ा के खुलते हैं। ये कमाल नहीं तो और क्या है कि मुस्तफ़ा के लब खुलते थे। बात इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है। मुस्तफ़ा के लब खुलते थे, रसूल एक अरबी का जुमला बोलते थे और बोलने के बाद कहते थे ये मैं कह रहा हूं, और फिर कुछ देर बाद फिर लब खुलते थे, फिर अरबी का एक जुमला बोलते थे और कहते थे ये खुदा कह रहा है। हाय 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 हाय। जो खामोश है भाई, ये जुमला कोई मेरे सामने कहता मैं जंगलों में निकल जाता और सारी जिंदगी इसी के लुत्फ में गुजार देता। हो सकता है कि आज की मजलिस के बाद आपका मायार समात ही बिल्कुल बदल जाए। जी, रसूल के लब खुलते थे, रसूल एक अरबी का जुमला बोलते थे और बोलने के बाद कह देते थे ये मैं कह रहा हूं, और फिर थोड़ी देर बाद रसूल फिर बोलते थे, एक अरबी का जुमला कहते थे और कहने के बाद कह देते थे ये खुदा कह रहा है। जिब्रील को किसी ने आते हुए नहीं देखा। समाते जिब्रील को किसी ने आते हुए नहीं देखा। वो भी मुस्तफ़ा बताते थे कि कुछ देर पहले आया था। फिर लोग कहते हैं मोहम्मद हम जैसे हैं। अगर मोहम्मद तुम जैसे हैं तो भरी महफिल में खड़ा हुआ जिब्रील सिवाय मोहम्मद के किसी और को नजर क्यों नहीं आ रहा? आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान है मेरे भाई। ये जो मजलिस सुनने का हुनर होता है बेटा, इसके लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए कि इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना पड़ता। ये दाएं बाएं के मोमिनों को 1-2 मिनट में देख के बंदा सीख लेता है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। जी, तो आज यहीं से सीख के जाइए कि मजलिस कैसे सुनते हैं। बस दाएं बाएं के मोमिनीन को आपने देखना है कि वो कैसे सुनते हैं। उनको देख के घबराना नहीं है कि इन्हें क्या हो गया है। अगर आप भी इतनी ही तवज्जो कर लेंगे तो आपको भी यही हो जाएगा जो इन्हें हुआ है। मुतवज्जे हैं हुजूर? जिब्रील को आते हुए किसी ने नहीं देखा। वो भी रसूल बताते थे कि कुछ देर पहले आया था। जुमला मैंने आपके बाब शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। जिसका ख्याल है मोहम्मद हम जैसे, अगर मोहम्मद तुम जैसे हैं तो फिर भरी महफिल में खड़ा हुआ जिब्रील सिवाय मोहम्मद के किसी और को नजर क्यों नहीं आ रहा? और जो जिब्रील महफिल में खड़ा हुआ लोगों को नजर नहीं आ रहा, वो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ फिजा को कैसे नजर आ रहा है? क्या बोलता वो है जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। हाय हाय हाय।
बस इतनी देर थी, मैंने पहले कह दिया था कि इरादे से ही अगर इबादत हो जाए तो बेहतर है। ये जो मखलूक बैठी हुई है ये अल्लाह की मजहरुल अजायब मखलूक। बेटा दाद वाद नहीं देनी, सिर्फ सोचना है कि मैंने कहा क्या है। हाँ, ये जो मखलूक है, ये जो अली वाले हैं, ये अल्लाह की मजहरुल अजायब मखलूक है। अब आप कहेंगे कि आपने कैसे कह दिया कि ये मजहरुल अजायब मखलूक है? ये ऐसे कोई एडवांस लेवल के लोग हैं। आपका दिल आपके सामने खोलने लगा हूं, आपकी किताब आपको पढ़ाने लगा हूं। ये अली वाले कोई ऐसे एडवांस लेवल के लोग हैं कि अली से कम किसी पे मुतमईन नहीं है। हाय 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 हाय, दिल ठंडे हो जाएंगे हुजूर, मेरी बात पहुंच गई तो दिल इंशाल्लाह ठंडे हो जाएंगे। ये अल्लाह की मजहरुल अजायब मखलूक है और ये कोई ऐसे एडवांस लेवल के लोग हैं। लोग अली वालों को न समझे हैं न समझ सकते, इनको ही समझा नहीं जा सकता। अली तो इनका इमाम है। मैंने कुछ कहा है, अल्लाह जाने आपने कदर महसूस की है या नहीं की है। जो बातें मैं कर रहा हूं ना, जो बातें मैं कर रहा हूं, उनकी हवा भी किसी की समात के पर्दे के करीब से गुजरी हो ना, तो मैं उसे हक देता हूं कि दौरान मजलिस वो हाथ खड़ा कर दे कि मौलाना साहब हमारा वक्त ज़ाया ना कीजिए, ये बातें हम वहाँ 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 फुला 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 से सुन चुके। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये भी याद रहे कि तबर्रुक भी हो और ताज़ा भी हो, तो बड़ा बेज़ौक होगा जो मुंह मोड़ के चला जाए। जी, मैं आपके सामने ताज़ा तबर्रुक पेश कर रहा हूँ। जी, कोई एक बात भी आपको महसूस होना कि जनाब ये बात जो है वो सुनी थी, तो बेशक चुप बैठे रहिए, वरना ज़बान इस्तेमाल करने का आदल सलमान मोहम्मदी बता गए। जब सलमान मोहम्मदी से किसी ने पूछा था सलमान इंसान को कितना बोलना चाहिए, कितना खामोश रहना चाहिए, तू तो अली का शागिर्द है, तो सलमान मोहम्मदी ने कहा था बेहतर तो यह है बंदा सारी ज़िंदगी चुप रहे, और अगर बातें अली की शुरू कर दे तो फिर बेहतर है कभी चुप ही ना। अब मैंने बोलने खामोश रहने का मायार बता दिया। मैं आपकी किताब आपको पढ़ाने लगा हूँ। खुदा करता कि मेरे पास वक्त होता तो मैं तफसील से गुफ्तगू करता। मुझे वापस जाके 2 मजलिसें पढ़नी है और मजबूरी है मेरी, और सुबह मेरी फ़्लाइट है USA की, इसलिए ये जो दरमियानी वक्फ़ा है इसी में मजालिस भी पढ़नी है और तैयारी भी करनी है। और मेरी कोशिश है कि मैं इस वक्त में थोड़ी गुफ्तगू ना करूँ। जब मजलिस तमाम हो तो आपको लगे कि 2 घंटे की मजलिस सुन के आए। ये वो मखलूक है, ये अली वाले, इनकी बात कर रहा हूं। ये अल्लाह की मजहरुल अजायब मखलूक है। ये उस एडवांस लेवल के लोग हैं कि ये अली से कम किसी पे मुतमईन ही नहीं है। मेरी बात पहुंच गई है तो अब दलील देने लगा हूं। बगैर दलील के मिंबर पे मैं बात करने का आदी नहीं हूं। अगर ये अली के अलावा किसी पे मुतमईन होने वाले होते तो खुदा ने इन्हें किसी और उम्मत में खल्क कर दिया होता। हाय 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 हाय, लुत्फ नहीं आया मेरे भाई? लुत्फ आया है हुजूर? आपसे दुआ चाहिए। अगर ये अली से कम किसी पे मुतमईन होने वाले होते तो अल्लाह ने इन्हें किसी और उम्मत में खल्क कर दिया होता। उस परवरदिगार के पास रूहों का स्टॉक है। रोज़े अलस जिन्होंने इकरार किया था ना, वो परवरदिगार के पास रूहों, तब रूहें तो थी, तो खुदा के पास रूहों का स्टॉक है। वो मुनासिब जमाने के मुनासिब जिस्म का मुंतजिर रहता है। हाय हाय, मैंने पहले कहा है बेटा बोले नहीं, सिर्फ सोचे कि मैं क्या रहा हूं। उसके पास रूहों का स्टॉक है और वो मुनासिब जमाने में मुनासिब जिस्म का इंतजार करता है।
और वो देखता रहता है कि कौन सा जिस्म इस लायक है कि ये वाली रूह उसमें फूंक दी जाए। मुतवज्जे हैं, ये अल्लाह की वो मखलूक है। अब एक जुमला और हदिया कर रहा हूं, बल्कि ये अपना रिसर्च वर्क है जो आपके सामने रखने लगा हूं, और मुझे उम्मीद है कि कदरदानी होगी। मेरे सामने कदरदान तशरीफ फरमा है। ये अल्लाह की मजहरुल अजाइब मखलूक है। अब दलील देने लगा हूं कि मजहरुल अजाइब कैसे। मैं इन्हें मजहरुल अजाइब न कहूं तो और क्या कहूं, कि जो अली को मोहम्मद के कंधों पे खड़ा देख कर भी मान गए हैं कि मोहम्मद अली के मौला हैं। हाय 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 हाय। बस हर बात हर किसी का हिस्सा नहीं होती है, हर तबर्रुक हर किसी के लिए नहीं होता। हाय हाय। मुझे आप बता दें किसी और मायार के मजलिस सुनना चाहते हैं तो मैं उस मायार की गुफ्तगू कर, जो पीछे तशरीफ फरमा है। बातें पसंद आ रही हैं तो बातें आगे बढ़ाई जाएं हुजूर जी, वरना मेरे पास हजारों मौजूआत हैं, कोई ऐसा इशू ही नहीं है। ये इसलिए मजहरुल अजाइब हैं कि मुस्तफ़ा के कंधों पे खड़े हुए अली को देख कर भी मान गए हैं और जान गए हैं कि मोहम्मद अली के मौला हैं। फिर लोग पूछते हैं कि मौलाना साहब आप मिंबर पे आके कह देते हैं कि अली वालों पे जन्नत वाजिब है, तो ये बस आप ऐसे ही कह देते, ऐसे ही नहीं कह देते। मेरे पास तशरीफ लाएं, मैं आपको हजारों दलाइल कुरान और हदीस की रोशनी में दूं कि यह मुमकिन ही नहीं कि कोई अली वाला हो और फिर उस पर जन्नत वाजिब ना हो। और अब दलील देने लगा हूं, हुजूर दलील देने लगा हूं, इन पे क्यों जन्नत वाजिब है। सवाल यह है इन पे जन्नत वाजिब क्यों है, अल्लाह करे कदरदानी हो, इन पे जन्नत वाजिब क्यों है। बगैर तशरीह के आप समझेंगे तो मुझे लुत्फ आएगा। इन पे जन्नत वाजिब क्यों है, इसलिए कि जो अली को वहां देख के भी बच जाए उस पे जन्नत वाजिब होनी चाहिए। हाय 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 हाय। बस मेरे मुखातब वो हैं जो कीमती गुफ्तगू सुनने के आदी हैं, ऊंची आवाज वाले लोग नहीं, ऊंची बात वाले लोग। बात पहुंच रही है जी। जो अली को वहां देख के भी बच जाए, हुजूर जो अली को वहां देख कर भी न फिसले, उस पे जन्नत वाजिब होनी चाहिए। तो ये इस एडवांस लेवल के लोग हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि इन मजलिसों में आया कीजिए ताकि पता चले कि अली वाले किस मायार के लोग हैं। इन बेचारों ने कोई मन्नत नहीं मानी थी कि हमने 12 ही मानने हैं, इन्हें 13वां इस मायार का मिला ही नहीं है। हाय हाय हाय। अगर किसी और के पास हो तो वो ले आए, इस मायार का हो तो ले आए, मूड हो तो मायार बताऊं। ये जो 12 मान रहे हैं इन्होंने मन्नत नहीं मान ली थी कि परवरदिगार हमने बस 12 ही मानने हैं, 13वां इस मायार का है ही नहीं। किस मायार का, मायार बताऊं। बिस्मिल्लाह कम है, मायार बुलंद है। ये तो बिस्मिल्लाह और कम हो गई है। जब तक आप सारे बिस्मिल्लाह नहीं कहेंगे ये तबर्रुक रुका हुआ है। कुछ ना कुछ बिस्मिल्लाह तो हुई। ये जो अली वाले इनका कमाल बताने लगा हूं कि जैसे ये इमाम मानते हैं वैसा कोई और है तो आप ले आइए। अब मैं मायार बताने लगा हूं, किस मायार का हो तो ले आइए। अली मुसल्ले पे खड़े हैं और अली कह क्या रहे हैं, इलाही मा अबद्तुक तमअन लिजन्नतिक वला खौफन लिनारिक वलाकिन वजदतुक अहलन लिलिबादत। ऐ परवरदिगार अली तेरी इबादत न जन्नत के लालच में करता है न जहन्नुम के खौफ से। अली तेरी इबादत इसलिए करता है कि तुझे अली ने इसका अहल पाया है। कायनात का वाहिद बंदा है अबू तालिब का बेटा अली, जो अल्लाह से अल्लाह की अहलियत के मौजू पे बात कर रहा है। हाय हाय हाय। ये मायार है, इस मायार का कोई हो तो ले आइए।
हुजूर मायार देख लिया आपने अली का, अली का मायार देखा जो अल्लाह से अल्लाह की अहलियत के मौजू पे बात कर रहा। क्या परवरदिगार अली तुझे इसलिए झुकता है कि तुझे अली ने इसका अहल पाया। मेरी बात अगर पहुंच गई है और अली का जुमला पहुंच गया है तो अली वालों को साथ लेके अली के कदमों पे हाथ रख के एक जुमला मैं भी कहना चाहता हूं। ए अली तेरी पाक विलायत की कसम, तुझसे भी हम मोहब्बत न जन्नत के लालच में करते हैं न जहन्नुम के खौफ से, इसलिए करते हैं कि हमने तुझे इसका अहल पाया। जी हुजूर मन, हाय हाय, हमने बात पसंद आ रही है? जी 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 अच्छा 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जिए आप, जिए सलामत रहें। मजदूमा कौनैन आपको सलामत रखे, पाक सैयदा आपको सलामत रखे। मुतवज्जे हैं हुजूर, आपने बेटा आपने मेरा दिल बड़ा कर दिया है। मखदूमा आपको सलामत रखें, तवील सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ये अली वालों का मायार है और जिसे ये मानते हैं उसका मायार भी मैंने आपको बता दिया है। सारी दुनिया के मुसलमान मिल के बैठ जाएं और सारी दुनिया के उलमा इकट्ठे हो जाएं और उन्हें कहा जाए कि यहाँ फहरिस्त बना दीजिए कि इमाम कैसा होना चाहिए। मैं उस आलिम दीन के हाथ पे बैत कर लूंगा जो सिर्फ ये बता दे कि इमाम कैसा होना चाहिए। सारा जमाना मिलके ये नहीं बता सकता इमाम कैसा होना चाहिए, और अली ये भी बता सकता है अल्लाह कैसा होना चाहिए। मायार नहीं देखा आपने? जी आप सलामत रहें। ये मायार है हुजूर, ये मायार है अली वालों का और ये मायार है अली का। हम कोई दीवाने लोग थोड़ी हैं। आप अली के लिए हदीसें ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह आपके दिलों को अगर बेनियाज ना कर दे मेरी गुफ्तगू तो फिर लुत्फ क्या है। आप अली के लिए हदीसें ढूंढ रहे हैं, ये फुला हदीस है, हाँ जिस हदीस का रुख अली की हवेली की तरफ हो तो पहला हमला उस हदीस पे ये होता है कि ये ज़ईफ़ है, हालांकि देखने वाले की अक्ल ज़ईफ़ होती है। आपका क्या ख्याल है? ये हदीस जी बिल्कुल है लेकिन ये ज़ईफ़ है, इसका रावी ठीक नहीं है, ये मतरूक है, ये हसन है, ये गैर मोतबर है, ये गैर सिखा है, यही कुछ है ना। मुझे इज्जत अली की कसम, अगर कायनात की सारी हदीसें और परवरदिगार कुरान की सारी आयतें भी वापस उठा ले, अली फिर अली है। ये हदीस ज़ईफ़ है तो ज़ईफ़ है तो क्या, अली को क्या फर्क पड़ा है? अगर हदीस ज़ईफ़ है, अगर हदीस ज़ईफ़ है तो अली को क्या फर्क पड़ा? अली इस कायनात में सबसे बहादुर है, ये हदीस है। अगर कोई कहे ज़ईफ़ है तो अली को क्या फर्क पड़ा? लुत्फ तो तब है कि ये तुम मरहब से मनवा दो कि ये हदीस ज़ईफ़ है। हाय 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 हाय, जी आप सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। मरहब से मनवा दो ये हदीस ज़ईफ़ है। ये हदीस है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबू, हाँ हदीस तो है लेकिन ज़ईफ़ है। तो ज़ईफ़ है तो क्या हुआ, अली को क्या फ़र्क पड़ा है? उस बंदे से मनवा दो ना, उस बंदे से मनवा दो जिसने अली का दावा सलूनी सुना है। उसे क्या फ़र्क पड़ता है इस हदीस के ज़ईफ़ होने से? कोई फ़र्क पड़ता है हुजूर? अली की पूरी ज़िंदगी खुद एक मायार है।
मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, ज़हरा मुस्तफा की बेटी ना भी होती तो ज़हरा थी। नहीं, लफ्ज बदलूंगा, मानी की कायनात बदल जाएगी। ज़हरा रसूल की बेटी ना भी होती तो भी ज़हरा थी। अली की ज़ौजा ना भी होती तो भी ज़हरा थी। अली मोहम्मद के भाई ना भी होते तो भी अली थे। हसनैन अली के बेटे ना भी होते तो भी हसनैन थे। परेशान हो गए? मेरी गुफ्तगू का जाविया थोड़ा मुख्तलिफ होता है, आपको हैरत होगी, लेकिन नतीजे तक सब्र की दरखास्त करूंगा। ये हसनैन अली और सैयदा के बेटे ना भी होते। यहां सादात उज़ाम कोई तशरीफ फरमा है? हाथ खड़ा कीजिएगा। मैं तबर्रुक आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पाक सैयदा आपको सलामत रखे। ये तबर्रुक खास आपके लिए, सबके लिए है, लेकिन खुसूसन आपके लिए। अब लोग ये पूछते फिरते हैं कि जनाब अब्बास जो हैं वो सैयद हैं या नहीं। इस गरी की तकसीर से सुनिए, इस गरी की तकसीर से सुनिए। आज के बाद इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। आज के बाद ये सवाल ही दफन हो जाएगा। जी अब्बास सैयद हैं या नहीं? तुम्हें पहले तो ये ही पता नहीं कि ये सैयद होना तुम्हारी कास्ट है, उनकी कास्ट नहीं, उनका ओहदा सैयद है। ये सैयद होना उनकी जात नहीं। अली का नारा तब जचता है जब बाजमात जवाब देने वाला कोई हो, और अगर बाजमात जवाब ना दे तो फिर बेहतर है हम लगाइए ही नहीं। सैयद होना आपकी जात है, जात है ना, आपकी कास्ट है। इस घर की जात सैयद नहीं, इनका ओहदा सैयद है, इनकी कास्ट सैयद नहीं। ये सैयद इसलिए हैं कि इनमें कोई सैयदुल अंबिया है, कोई सैयदुल औसिया है, कोई सैयदा शबाब आलल जन्ना है, कोई सैयदातुन निसा है, कोई सैयदुल शुहदा है। इनका ओहदा सैयद है, इनका मनसब सैयद है। मुतवज्जे है ना हुजूर? तो इनके मायार को समझिए। इनका मायार क्या है? सैयदा रसूल की बेटी ना भी होती तो भी सैयदा थी। कभी आपने गौर किया है कि मुख्तलिफ जो शोबे हैं, हर शोबे का उसके अंदर जब उस शोबे में कोई मुकाबला किया जाए तो कोई एक होता है जो टॉप पे आता है। स्पोर्ट्स को ले लीजिए, मेडिकल साइंसेस को ले लीजिए, जोग्राफियाई उलूम को ले लीजिए, हिस्ट्री को ले लीजिए, कोई शोबा आप ले लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ले लीजिए, कोई एक होगा जो टॉपर होगा, वो एक ही होगा। ऐसा ही है। वो जो टॉपर है, कभी आपने देखा है वो टॉपर पता चलता है कि कोई चले टॉपर ना समझ में आ रहा हो तो जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, जिनको नोबेल प्राइज मिलता है, मेरी बात बेटा मुश्किल तो नहीं है, वो पता चलता है कि कोई जर्मनी का है, कोई फ्रांस का है, कोई इटली का है, कोई हिंदुस्तान का है। ऐसा ही है। आपको हैरत ना होगी अगर पता चले कि इस दुनिया के जितने टॉपर्स हैं वो एक ही खानदान में रहते हैं। हाय 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 हाय। बोलिए 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 बेटा, आप चुप करके भी बैठे रहेंगे मजलिस हो जाएगी, आप जबान की इबादत से महरूम उठ जाएंगे। आपको हैरत नहीं होगी कि पता चले कि दुनिया के जितने टॉपर्स हैं वो एक ही फैमिली के लोग। हैरत होगी या नहीं होगी ना हुजूर? हैरत। तो फिर आपको इस बात पे हैरत नहीं होती कि क्या वजह है कि कायनात के सारे टॉपर ज़हरा की हवेली में इकट्ठे क्यों मिल रहे? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि किसी उम्मत में मोहम्मद मुस्तफ़ा आ जाते, किसी उम्मत में अली होते, किसी में हसन होते, किसी में हुसैन होते? ये बात काबिल गौर है या नहीं? अगर आज तक आपने नहीं सोची तो अब तो आपको सोचनी ही पड़ेगी। किसी उम्मत में मुस्तफ़ा होते, किसी उम्मत में अली होते, कहीं सैयदा होती, कहीं हसन होते, किसी ख़ानदान में हुसैन आते, किसी कबीले में। जी,
ये कैसे हुआ कि एक ही खानदान में सारे इकट्ठे हो गए? तो क्या आपको लगता है कि ये महज इत्तेफाक है? नहीं, अली की कसम, इत्तेफाक नहीं। खुदा के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं मिंबर पे हाँकने का आदी नहीं हूं, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। आपका कल्ब और ज़मीर भी यही फैसला करेगा। अगर किसी को मोहम्मद की बेटी बनाना है तो बताइए ज़हरा के अलावा ऑप्शन क्या है? और अगर किसी को ज़हरा का बाबा बनाना है तो बताइए मोहम्मद के अलावा ऑप्शन क्या है? और अगर किसी को ज़हरा का शौहर बनाना है तो बताइए अली के अलावा ऑप्शन क्या है? है ऑप्शन? कोई ऑप्शन है? खुदा ने मुस्तफा की बेटी बनानी है, सैयदा के अलावा किसे बनाए? खुदा ने ज़हरा का बाबा बनाना है, मुस्तफा के अलावा किसे बनाए? खुदा ने सैयदा का शौहर बनाना है, बताइए अली के अलावा ऑप्शन क्या है? आपका क्या ख्याल है? ये मेरी फिक्र है? कायनात के रसूल का ये फैसला है। लौला अली लमा काना कुफ्रुन लिब्नति फातिमा आदम व मन दूनहु। अगर अली ना होते तो ज़हरा का कोई शौहर ना होता। तो इसका मतलब है कि ये इत्तेफाकी तौर पे नहीं हुआ। इस घर के मायार को समझिए साहिबाने बस में मारिफत। ये इसलिए भी मजहरुल अजाइब मखलूक है कि इन्होंने जिसे माना है किसी रेफरेंस और हवाले की वजह से नहीं माना। हाय 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 हाय। नहजुल बलागा पढ़ते हैं ना आप? नहजुल बलागा किसके खुतबों की किताब? मौला अली के। ये मैं 10 बस्ता एक अर्ज करना चाहता हूँ। आज के बाद जब आप नहजुल बलागा पढ़ें तो कतअन ये सोच के ना पढ़ें कि ये अली के खुतबों की किताब। जानते हैं ये सोच के पढ़ने से क्या होता है? जब आप ये सोच के पढ़ते हैं ना कि ये अली के खुतबों की किताब, तो चूंकि अली से तो पहले ही आपको अकीदत है। हाय हाय। बात बेटा दिल को अच्छी लग रही हो तो जुबान को इजहार से नहीं रोकना चाहिए। पता नहीं कितनी नफ्सियाती बीमारियां हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट से जाके पूछ लीजिए, जो इस वजह से लगती हैं कि बंदे अंदर से खुश होते हैं और लोगों के सामने एक्सपोज नहीं होना चाहते और इजहार से अपनी ज़बान को रोके रखते हैं। और मैं हज़ारों की तादाद में ऐसे नफ्सियाती मरीज दिखा सकता हूँ जो इसलिए नफ्सियाती मरीज हुए हैं कि दिल में करबला का दुख महसूस कर रहे हैं मगर आंखों को आंसू से घोटते हैं। हाँ, अभी मैं फजीलत के 2 जुमले कह रहा हूं हुजूर। तो जब दिल खुशी महसूस की करे तो इजहार कीजिए। खुदा दिलों के हाल जानता है। उसे पता नहीं कि ये बंदा मुसलमान हो गया है या नहीं हुआ, पता है ना? है ना हुजूर? वो दिलों का खालिक है, वो जानता है, मगर वो भी चाहता है कि कलेमा पढ़ो। हाय हाय हाय। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं मानता हूं तो मैं मानता हूं। तो फिर हमें भी कोई ये कह के बहलाने की कोशिश ना करे कि हम भी अली को मानते हैं तो हम भी अली को मानते हैं। वो परवरदिगार दिलों के हाल जानता है मगर जबान से इजहार चाहता। और कोई ये कहकर भी हमें बेवकूफ मत बनाए कि करबला का दुख सिर्फ तुम्हें नहीं हमें भी है। वो परवरदिगार दिलों के हाल जानता है। अगर तुम्हारे दिल में करबला का दुख है तो वो मातम के जरिए इजहार चाहता है। वो इजहार चाहता है, वो परवरदिगार इजहार चाहता है। कभी खुला वक्त हो तो फिर मुझे बुलाइएगा, फिर कुछ बात करने का लुत्फ आए। मखदूम कौनैन आपको सलामत रखे। हमने जिसे माना है, बेटा इसकी गूंज मैंने कम करवाई थी,
हमने जिसे माना है किसी हवाले की वजह से नहीं माना, उसके जाती स्टेटस की वजह से माना। मैंने कहा है कि नाजुल बलाग अगर आप पढ़ें तो अली के खुतबों की किताब समझ के ना पढ़ें, बस उसे पढ़ें। जब दुनिया के लिटरेचर के मुकाबिल इस किताब को रख के पढ़ेंगे तो इस किताब का हर्फ हर्फ बताएगा कि जिसके ये अल्फाज हैं वो तुम में से नहीं है। हाय 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 हाय। नाजुल बलागा को आपके ग्रेस मार्क्स की जरूरत नहीं है, नाजुल बलागा को आपके स्टार्स की और ग्रेस मार्क्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो अली से पहले ही प्यार करते हैं जी। वो एक बुजुर्ग कहीं बात सुना रहे थे कि एक कुछ सादा लौ मोमिन था, तो वो बाहर कहीं दूर से आ रहा तो मजलिस में कोई जाकिर पढ़ रहा था, तो उसका कोई पसंदीदा जाकिर होगा, तो उसने पूछा कि कौन पढ़ रहा है, तो उन्होंने बताया कि फलां जाकिर। तो उसने वहीं से शुरू कर दिया, वाह 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 वाह। तो जी जी, ये जो वाह वाह थी ये किस बात की थी? ये उस मोहब्बत की वाह वाह थी, उसकी मोहब्बत का इजहार था। हालांकि उस बेचारे ने सुना कुछ नहीं कि वो क्या पढ़ रहा है। जुमला मैंने खुदा की कसम रोका है, अगर आप लुत्फ ले सकें, जुमला मेरे भाई मैंने रोका है। ये जो वाह वाह थी ये उसकी मोहब्बत का इजहार था। तो नाजुल बलागा को आपने बस पढ़ना है, नाजुल बलागा को पढ़ने से पहले आपकी वाह वाह की एहतियाज नहीं, वो किताब खुद बता देगी। और कुरान पढ़ें तो ये समझ के ना पढ़ें, आप बस उसे पढ़ें। आप दुनिया की किताबों के मुकाबिल रख के जब कुरान पढ़ेंगे तो उसका हर्फ हर्फ गवाही देगा कि ये किसी बशर का कलाम नहीं। जो हवालों के मारे हुए लोग हैं वो अरब के शायर इमराउल कैस जितने ज़हीन भी नहीं हैं। उस शायर ने जिब्रील आता देखा था, वो तो मुस्तफ़ा को भी नहीं मानता था, वो तो खुदा को भी नहीं मानता था। ये कलाम ही का कमाल था कि उसने इन्ना अतैना कल कौसर के नीचे लिख दिया था मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है। इस घर को मानिए तो बगैर हवाले के मानिए। हर किसी का जाती स्टेटस है, अली का जाती स्टेटस है कि अली ही को इमाम होना चाहिए। अली किसी आयत की वजह से इमाम नहीं। अब ऐसी फिक्र यहां नहीं पहुंची तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अली किसी आयत की वजह से इमाम नहीं। चलिए लफ्ज बदलता हूं, बात आसान हो जाए। ये जो अली की मोहब्बत है इसका कुरान ने हुक्म दिया है। ये जो आयत मैंने पढ़ी है कि अजर रिसालत में सिर्फ इनकी मोहब्बत चाहिए, अगर ये आयत ना उतरती फिर आप मोहब्बत किससे करते? या फिर आप मोहब्बत करते ही नहीं, मोहब्बत का खाना खाली रहता। अच्छा, किसी से मोहब्बत ना करें, आप बच्चों से तो मोहब्बत करते हैं? नहीं करते? बोलिए, मोहब्बत करते हैं बच्चों से? किस हदीस को पढ़ने के बाद आपने बच्चों से मोहब्बत शुरू की थी? हाय 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 हाय। क्या ख्याल है मेरे हुजूर? फितरत है ना। इसका मतलब है कि हदीस पढ़ के आपने बच्चों से मोहब्बत शुरू नहीं की। फितरत का तकाजा है कि बच्चे से मोहब्बत होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बच्चे के अंदर एक ऐसा कमाल है जो आपके अंदर नहीं। वो कमाल मजबूर करता है कि बच्चे से प्यार किया जाए। वो कमाल है बच्चे की मासूमियत। हाय हाय हाय। आप बाप है मगर अब आप में वो मासूमियत नहीं। इसका मतलब है कि परवरदिगार ने हमारे अंदर ज़ौक़े मोहब्बत कमाल रखा है। बस इंसान फितरतन कमाल ढूंढता है, जहां कमाल मिले उससे मोहब्बत हो जाती है। तो जमाना मिलके मुझे वो कमाल तो दिखाए जो कमाल हो और अली के अंदर मौजूद ना हो। तो अली के लिए आप कौन सी हदीसें ढूंढ रहे हैं?
अली से मोहब्बत कीजिए, अली की जात आपको मजबूर कर देगी कि अली ही से मोहब्बत होगी। आप जंगल में सफर पे हैं और कोई एक शख्स आपने ऐसा देख लिया है कि जो आप में सबसे ज्यादा जंगल के बारे में जानता है कि कहाँ कहाँ फल मिल सकता है, कहाँ कहाँ आबशार है, कहाँ कहाँ पानी के चश्मे हैं, कहाँ खूनखार जानवर हैं, उनसे बचा कैसे जा सकता है, जन्नत इस जंगल के रास्ते कौन से। आप नहीं जानते, वो जानता है। लीडर किसे बनाना पसंद करेंगे? उसी को, या खुद बनना चाहेंगे, या उसको जो जानता नहीं? तो कोई हदीस पढ़ के उसे अपना लीडर बनाएंगे? रहने दीजिए, रहने दीजिए। क्या मौलाना साहब को फोन करेंगे कि मौलाना साहब बताइए किस हदीस में लिखा हुआ है कि इसे लीडर बना ले? उसके कमाल देख के। तो फिर जमाने में ढूंढ के देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा जानता हो उसी को इमाम बना लीजिए। हाय 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 हाय, दिल ठंडे नहीं हुए मेरे भाई? जी जी जी, दिल ठंडे नहीं हुए? नहीं नहीं, जो अब तक खामोश बैठा है और जिंदगी के 25-30 साल खामोश मजलिसें सुन सुन के अब खामोशी में महारत ताम्मा हासिल कर चुका है, ये तबर्रुक उसके लिए है कि शायद उसके सुकूत का बुत टूटे। ताजा उम्दा खिला हुआ सुर्ख रंग का खुशबूदार गुलाब सामने हो, क्या उसे मोहब्बत से देखने के लिए मौलाना साहब से पूछना पड़ेगा किस हदीस में लिखा हुआ है? वो बंदा मेरे पास आए, मैं उसे दोबारा शीयत सिखाऊं, जिसका ख्याल है कि हिजरत की रात अली मुस्तफा के बिस्तर पे सोए हैं तो खुदा ने रज़ाएं दी हैं। वो बंदा भी मेरे पास आके शीयत दोबारा सीखे, जिसका ख्याल है कि अली ने अंगूठी दी है तो वली बने हैं। और वो बंदा तो जरूर ही मेरे पास आके शीयत दोबारा समझे, जो कहता फिरता है कि खुम्मे गदीर में रसूल ने ऐलान किया था तो इसलिए हमने अली को मौला माना। मुझे खुदा की कसम, मुझे मुस्तफ़ा की कसम, मुझे मुर्तज़ा की कसम, मुझे सैयदा की कसम, अली मुस्तफ़ा के ऐलान की वजह से मौला नहीं हुए, अली मौला थे इसलिए मुस्तफ़ा ने ऐलान किया है। अली मौला थे तो ऐलान हुआ है। अंगूठी देने से विलायत नहीं मिलती। अली वली थे, अली पहले भी वली थे। आयत इसलिए उतरी है कि अली ने काम वो किया है जो कोई और करे तो उसकी नमाज ही ना रहे। हाय 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 हाय। आयत ने मौका ढूंढा है कि किस मौके पे उतर के तारुफ करवाया जाए कि वो जो वली है वो ये है। और अली जब से है रज़ाए परवरदिगार का मालिक है। हिजरत की रात सो के रज़ाएं नहीं मिली, वो तो आयत मुंतजिर थी कि अली कोई ऐसा काम करे जो कोई और कर ही न सकता हो, तो मैं उतर के बताऊं कि वो जो रज़ाओं का मालिक है कोई और नहीं, यही है जो मोहम्मद के बिस्तर पे सोया हुआ है। और जिस बंदे का ख्याल है कि रसूल ने ऐलान किया है तो अली मौला हुए हैं, वो बंदा भी शीयत को दोबारा समझे। ऐलान की वजह से मौला नहीं हुए, मौला थे तो मुस्तफा ने ऐलान किया है। और अली का ये कमाल है भी नहीं कि अली मौला हैं। अली का कमाल बताऊं, मुझे इज्जत विलायत अली की कसम, मौला होना अली का कमाल नहीं। अली का कमाल ये नहीं कि मौला है, अली का कमाल ये है कि मोहम्मद की मौजूदगी में मौला है। क्या बोलता वो है जिसकी जबान ज़िक्र की अमानत है। जब तक सबूत ना दूं मेरा अपना कल्ब व ज़मीर मुतमईन नहीं। अली इसलिए मौला, खुदा की कसम कायनात के रसूल ने यह नहीं कहा था कि जिस जिसका मैं मौला हूं, जब मैं चला जाऊं तो मेरे बाद उसका अली मौला। रसूल ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका यहीं पर अली मौला है।
ये अली का कमाल है कि उम्मत एक है, मौला दो है, रियाया एक है, सरदार दो हैं। ये अली का कमाल है। ऐलान की वजह से मौला नहीं हुए, मौला थे तो ऐलान हुआ है। सबूत पेश कर दूं, खुदा ने फरिश्तों से भी कहा था कि आदम को सजदा करो। इस इकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाएं तो हक़ समात अदा ना हो। खुदा ने फरिश्तों से भी कहा आदम को सजदा करो, इब्लीस से भी कहा आदम को सजदा करो, जबकि खुदा जानता था फरिश्ते सजदा करेंगे, इब्लीस नहीं करेगा। उसे सजदा आदम का हुक्म फरिश्तों की वजह से नहीं दिया, इब्लीस के चेहरे से नकाब उलटने के लिए दिया है। मुस्तफा ने भी ऐलान गदीर तुम्हारे लिए नहीं किया, मुनाफिकों के चेहरे से नकाब उलटने के लिए किया। जी 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 जी, आपके लिए नहीं, आपके पास तो यहां से भाई। बात पसंद आई है मेरे को? रसूल ऐलान ना भी करते, जो चुप हो गए हैं, अगर रसूल ऐलान ना करते तो वो गदीर के बाद क्या अबू जहल को मौला मान लेते? बोलिए, किसे मौला मानते आप? मौला अली को। हाय हाय, तो फिर सीधी तरह मान जाइए कि आपने ऐलान की वजह से नहीं माना, आपने मायार की वजह से माना। अली को ऐलान की वजह से मायार नहीं मिला, अली के मायार की वजह से ऐलान हुआ है। ये वो पॉइंट है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इस खानदान के हर फर्द की जात से हवाले को हटा दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि जिन्हें माना है वो क्या है। हमने जिसे माना है किसी हवाले की वजह से नहीं माना। पूरे का पूरा दीन परवरदिगार वापस आसमानों पे उठा ले। करबला की रेत पे किया हुआ हुसैन का जख्मी पेशाने के साथ एक सजदा बताने के लिए काफी है कि वो है। हुसैन इब्ने अली का तन्हा एक सजदा बताने के लिए काफी है कि वो माबूद है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। यही कमाल है इस घराने का। बस ज़हमतें तमाम हुई आपकी, मखदूम कौनैन आपको सलामत रखे। पाक सैयदा सिवाय इस दुख के किसी दुख में आपको न रुलाएं। मुझे हुक्म है कि हुसैन की मजलूमा बेटी का दर्द पढ़ा जाए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मैं दुआ ही कर सकता हूँ। मुस्तफ़ा की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहाँ से खाली न भेजे। आप भी दुआ कीजिए। बीबी रात के इस पहर में चल के आए हैं, खुश्क आंखें लेके वापस नहीं जाना चाहते। उस बच्ची का दर्द बयान कर रहा हूँ। ये पहला जुमला ही शायद अज़ादारों के लिए काफ़ी हो जाए, आगे कुछ पढ़ना ही ना पड़े। उस बच्ची का दर्द बयान कर रहा हूँ जिसे जख्मी करने के लिए हथियार उसका अपना जेवर बनाया गया। अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी। उस बच्ची का दर्द बयान कर रहा हूँ जिसे जख्मी करने के लिए हथियार उसका अपना जेवर बनाया गया। सुर्ख बुंदे करबला में उतरे, सुर्ख मोती शाम तक गिरते रहे। मैंने जुमला कह दिया है, आपने गौर नहीं फरमाया। बुंदे करबला में उतरे, सुर्ख मोती शाम तक गिरते रहे। जहां जहां से सज्जाद और सकीना गुजर गए, बड़े दिनों तक लहू की एक लकीर बताती रही यहां से कोई जख्मी गुजर गया। मरहबा मरहबा मरहबा। फजाइल के हिस्से में जैसे आपकी मर्जी होती है आप सुनते हैं, मसाइब के हिस्से में कोशिश किया करें ये बात जहन में रहे कि मुस्तफ़ा की बेटी रुमाल लेके आई है। जब से मुहर्रम का चांद चढ़ा है, करोड़ों अज़ादार रोने के लिए निकले हुए हैं। 3 बीबियां हैं जो आंसू इकट्ठे करने के लिए निकली हुई। किस बच्ची का जिक्र कर रहा हूं? उस मजलूमा और मजरूबा बच्ची का जिक्र कर रहा हूं
महदी लखनवी अल्लाह मकाम ने लिखा है कि शहर दिमश्क में, जिसे अभी तक आंसू नसीब नहीं हुआ उसके लिए जुमला कह रहा हूँ, शहर दिमश्क में अचानक दरख्तों पे बैठे हुए परिंदे इकट्ठे हवा में उड़े। जहां आपके गांव में भी अक्सर आपने ये मंजर देखा होगा, परिंदे दरख्तों पे बैठे हुए इकट्ठे हवा में उड़े। लोग घबरा के घरों से निकल आए कि शायद जलजला आ गया है। बाहर आके पूछने पे पता चला कि जलजला नहीं आया, किसी ने सकीना को तमाचा मारा। ये जालिम तमाचा मारता था, दरख्तों से परिंदे हवा में। मरहबा मरहबा मरहबा, यही हक है पुरसा देने का। इसी अंदाज से मुस्तफ़ा की बेटी को पुरसा देना चाहिए। ज़ियारत नाहिया में आपके 12वें इमाम ने सलाम पढ़ा, अस्सलामु अला दिमाए साइलात, करबला से शाम तक न रुकने वाले खून पे मेरा सलाम। सफर भी चलता रहा, सकीना के कानों का लहू भी बहता रहा। कौन सकीना? कौन सकीना? वो सकीना जिस पे अली असगर को भी तरस आया है। मैं दुआ करता हूं हर अज़ादार को परवरदिगार एक बेटी जरूर अता कर। बेटियों की इज्जत किया कीजिए। मासूम फरमाते जिस घर में एक बेटी पल रही हो, हर रोज 70,000 फरिश्ता उस घर के सहन में उतरता है और तब तक वापस नहीं जाता जब तक खुदा को उस बच्ची के बाप से राजी नहीं कर लेता। सारा दिन वो 70,000 फरिश्ता उस बाप के लिए इस्तिग़फ़ार करता है जो एक बेटी को पाल रहा हो। बेटियों की इज्जत किया कीजिए। मालिक हर अज़ादार को एक बेटी अता करे ताकि जब वो 3-4 साल की हो तो वो अज़ादार सकीना का कुछ दर्द महसूस कर सके। या ज़हरा, इतना प्यार था ज़हरा के लाल को सकीना के साथ। हुसैन इब्ने अली के सीने का सुकून थी सकीना, हुसैन के सीने का तावीज़ थी सकीना। ये जुमला खुदा जाने मैं कैसे पढ़ूंगा और आप कैसे सुनेंगे। इतना प्यार था ज़हरा के लाल को सकीना से कि सकीना हुसैन से जुदा नहीं होती थी। आशूर की रात जब ज़हरा का लाल अपने सहाबियों के पास गया, अपने अहले बैत को विदा किया और फिर फरमाया कि ये हिस्सा रात का मेरा और मेरे खुदा का है। मैं जा रहा हूँ खुदा से राज़ो न्याज करने। एक अलग खैमे में हुसैन इब्ने अली गए। जैसे ही खैमे से निकले हैं ना, तारीख़ मक्तल ने लिखा है कि जनाब सकीना के हाथों से जनाब रुबाब का दामन छूट गया। सकीना बाबा के पीछे पीछे चलने लगी। हुसैन इब्ने अली खैमे में आए, आके हुसैन मुसल्ले पे खड़े हुए। हुसैन ने तकबीरतुल आराम कही, जो रोने आया है उसके लिए जुमला है। ज़हरा के लाल ने तकबीरतुल आराम कही। सकीना आके दाएं पहलू में खड़ी हो गई, निगाहें बाबा के चेहरे पे जम गई। हुसैन रुकू में आए, सकीना हालत रुकू में झुकी, निगाहें बाबा के चेहरे पे रही। ज़हरा का लाल सजदे में आया। अज़ादारों जैसे नमाजी सजदा शुक्र करता है ना, सकीना का दाया रुखसार जमीन पे था, निगाहें बाबा के चेहरे पे थी। अभी हुसैन ने 3 तस्बीहात नहीं कही थी कि अर्श से अल्लाह की आवाज आई, हुसैन सजदा तमाम कर दे, सकीना तेरा इंतजार कर रही। ज़हरा के लाल ने सकीना को उठा लिया, उठा के सकीना को बहलाने लगे, कभी इस कनात की तरफ कभी इस कनात की तरफ। सकीना को बहलाते हुए हुसैन फरमा रहे थे, या नूरायनी व या बर्दकल भी, और मेरी आंखों का नूर सकीना, और मेरे दिल की ठंडक सकीना। हाँ वक्त नौम या बुनैया, बेटी सोने का वक्त है, सोती क्यों नहीं। बाबा के गले में बाहें डाल के कहने लगी, बाबा मैं कोई आम बच्ची नहीं, मैं ज़हरा की पोती हूँ और मैं जानती हूँ आज तेरी आखिरी रात है। बाबा कल ये सीना सकीना को मुयस्सर नहीं होगा। ज़हरा के लाल ने बोसे लेना शुरू किए। कभी सकीना के कानों के बोसे लेते, कभी सकीना के हाथों के बोसे लेते, कभी सकीना के सर के बोसे लेते। हुसैन के हाथों पे तड़प गई और तड़प के कहने लगी, बाबा 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 मुझे बताइए ना, आप मेरे कानों के बोसे क्यों ले रहे हैं। अज़ादारों सुनोगे जुमला। ज़हरा का लाल रो पड़ा और रो के फरमाया, सकीना मेरे बाद ये बुंदे उतर जाएंगे। हैरान होके कहने लगी, बाबा कौन उतारेगा। सकीना शिमर उतारेगा। तड़प के कहने लगी, बाबा जब शिमर उतारने आएगा तू मुझे बचाएगा नहीं।
रो के हुसैन ने फरमाया सकीना मैं उस वक्त पत्थरों के ढेर के नीचे होगा। तारीख कहती बच्ची को बाबा की वो बात याद थी। वक्त गुजरता रहा, असरे आशूर गुजर गई। जिस खेमे में आते हुए अब्बास डरते थे, एक जालिम लंबा नेजा लेकर उस खेमे में आ गया। इसकी निगाहें सकीना के कानों पे पड़ी। इस जालिम ने बुंदे हाथों से नहीं उतारे, इसने नेजे की अनी बढ़ाई। नेजे की अनी बुंदे में डालकर इतने जोर से झटका दिया, बुंदा भी उतर गया। सकीना के कानों से मरहबा 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 अजरुकुम अल्लाह। कानों की लबें फट गई। फुरात की तरफ देखेगा चचा अब्बास। इसी हालत में सकीना के हाथ बांधे गए। इससे बड़ा दर्द मेरे पास नहीं। मैं आपकी आंखों के लिए सिर्फ मोहम्मद की बेटी की बारगाह में दुआ कर सकता हूं। आगे आपका नसीब है, जिसे आंसू नसीब ना हो वो सर झुका ले और झुका के मुस्तफा की बेटी की बारगाह में दुआ करे, बीबी एक आंसू की खैरात जरूर अता कर। अज़ादारो, हुसैन इब्न अली की बेटी को आपने सुना है ना कि सारे रास्ते में ये मारते रहे। मैं कैसे पढ़ूं? ये पढ़ने वाला खुदा की कसम पढ़े और मर जाए, और सुनने वाला सुने और मर जाए। हम कयामत तक चीखो पुकार करते रहे तो हक अदा ना हो। इन्होंने सकीना को सिर्फ मारा नहीं, इन्होंने सकीना को बांध के मारा है। रस्सियों से बांध के तो लोग हैवानों को भी नहीं मारते, इन्होंने सकीना को रस्सियों से बांध कर या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। बीबी गवाह रहना, ये अपनी मैयतों पे ऐसे नहीं रोते जैसे तेरे घर की गुर्बत में रोते हैं। इन्होंने सकीना को बांध के मारा है, और बांधा भी किन रस्सियों से? आम रस्सियां नहीं थी, अरब का एक अजीब चमड़ा था जिसकी ये रस्सियां थी। और ये चमड़ा ऐसा था जिसको इससे बांध दिया जाता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता था रस्सियां सुकड़ती चली जाती थी। सकीना को बांधी हुई रस्सियां इतना सुकड़ गई कि जब सज्जाद रस्सियां उतारते थे सकीना की जिल्द रस्सियों के साथ, इसीलिए सज्जाद ने रस्सियों समेत हुसैन की यतीमा को मरहबा मरहबा। आखिरी जुमला कह रहा हूं अज़ादारो, आखिरी जुमला कह रहा हूं। रस्सियों समेत दफन कर दिया सज्जाद ने सकीना को बंधे हुए हाथों के साथ। हुसैन की शहजादी ताजिया ने खाती गई। यहां वालिदैन तशरीफ फरमा है। शरीयत ने वालिदैन को हक दिया है, बच्चा नाफरमान हो, बच्चा कोई नुकसान कर दे, वालिदैन को हक है वो उसे समझाने के लिए मार सकते हैं। लेकिन मैं वालिदैन के सामने पर्दे में मेरी माए बहनें बेटियां बैठी, वालिदैन के सामने हाथ जोड़ के एक जुमला कहूंगा, बच्चा जितना भी नुकसान कर ले उसे तमाचा मार लेना, उसे कभी अंधेरे में बंद ना करना। बच्चा तमाचे सह लेता है, बच्चा अंधेरा बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह जाने हुसैन की यतीमा का कसूर क्या था जिसे जालिमों ने एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। जब सज्जाद ने दरवाजा खोला, लहू से दीवारों पे लिखा हुआ था, बाबा सकीना को सांस नहीं आ रही, बाबा यहां कोई रोशनदार। मरहबा मरहबा। मातम करते हुए ये आखिरी जुमला सुन लो अज़ादारो, फिर आपकी ज़हमत तमाम है। सारे रास्ते सकीना ताजियाने खाती रही, तमाचे खाती रही, नेज़े की अनी के साथ जालिम सकीना को चलाता रहा। अल्लाह आपको वो दरबार दिखाए जिस दरबार में यजीद ऊपर तख्त पे बैठा था। सामने आप मातम की तैयारी करना, मैं समेट रहा हूं। सामने तख्त के एक चबूतरा है जहां अली की बेटियों को यूं ला के खड़ा कर दिया गया था जैसे तुर्को दैलम की कनीजों को खड़ा किया जाता है। हुसैन की यतीमा के हाथ पर से गर्दन बंधे हुए थे। अज़ादारो, ज़हरा के लाल ने जाते हुए सज्जाद से कहा था, सज्जाद तूने खेमे में रहना है, सज्जाद तूने बोलना नहीं, सज्जाद तूने बाहर नहीं आना। अकबर मारे गए, सज्जाद नहीं बोले। कासिम की लाश पामाल हो गई, सज्जाद नहीं बोले। असगर के गले से तीर गुजर गया, सज्जाद नहीं बोले। खैमों को आग लग गई, सज्जाद नहीं बोले। खैमों की तनाबे काट दी गई, सज्जाद नहीं बोले। अली की बेटियों के हाथों में रस्सियां पड़ गई, सज्जाद नहीं बोले। ताजियाने लगते रहे, सज्जाद नहीं बोले। तमाचे सकीना को लगते रहे, सज्जाद नहीं बोले।
मुझे पूछो सज्जाद कब बोले? जब काफिला दरबार यजीद में पहुंचा, हुसैन की बेटी बंधे हाथों के साथ खड़ी थी कि अचानक एक कुर्सी से एक मस्खरा उठा, सकीना की तरफ देखा और देख के कहने लगा, यजीद मेरी कोई नौकरानी नहीं है, ये बच्ची मुझे दे दे। सकीना पुप्पी के पीछे चुप गई। पुप्पी अम्मा मैं कुछ नहीं मांगूंगी, रो बड़ा सज्जाद। मातबे हुसैन।